Hello everyone, welcome to our channel Present Sir. Please like, share and subscribe. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रेजेंट सर। आज फिर से हम लोग कुछ दूसरा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने परसेंटेज और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में कुछ देखा था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया होगा, और आगे भी उसका कुछ लेक्चर हम लोग और भी अपलोड करते रहेंगे। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइम एंड वर्क इसको समझने के लिए टू की पॉइंट्स आर देयर। दो हमारे पास एक की पॉइंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई आदमी काम कर रहा है टी टाइम पे, उसका टाइम कितना लग रहा है टी। उसको ज्यादा टाइम लगेगा तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा, कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा। ज्यादा टाइम मतलब कम एफिशिएंसी और कम टाइम मतलब ज्यादा एफिशिएंसी। तो हम लोग एक रिलेशन बना के इसको लिख सकते हैं T प्रोपोर्शनल टू 1 एफिशिएंसी। मतलब टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी का वैल्यू कम होगा, और यहां पे एफिशिएंसी का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो टाइम भी कम लगेगा, बिकॉज इट इज 1 एफिशिएंसी। एक तो ये है रिलेशन। दूसरा हमारे पास एक रिलेशन है वर्क प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। अगर किसी का एफिशिएंसी अच्छा है, ज्यादा एफिशिएंसी है, काम करने का क्षमता, उसको क्षमता बोलते हैं, क्षमता अच्छा है तो उसका वो काम भी ज्यादा कर सकता है, कम टाइम में भी काम कर सकता है, वो ज्यादा काम भी कर सकता है। ये दो की पॉइंट है हम लोगों का। मतलब थोड़ा इसको ध्यान रखते हुए अभी जितना भी प्रॉब्लम आएगा, इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये दोनों पॉइंट के थ्रू अगर सॉल्व करोगे तो टाइम बहुत कम लगेगा। अदरवाइज फिर वो स्कूल का मेथड एक दिन का इतना, फिर ये वो सब करोगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है आपका। चलो, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये वाला है, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है। ए कारपेंटर कैन बिल्ड ए कपबोर्ड इन 48 आवर्स। आफ्टर 12 आवर्स he takes a break. What fraction of cupboard is yet to build? Yet to build, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए, एक कपबोर्ड, ये मान लीजिए एक कपबोर्ड, ये हमारे पास जो भी है, ये बोर्ड है, मान लीजिए कोई भी बोर्ड। ये एक कारपेंटर बनाने के लिए इसको कितना टाइम चाहिए? टाइम कितना चाहिए? 48 आवर्स। इसने अभी कितना काम किया है? 12 आवर्स। तो इसका मतलब उस काम का कितना पार्ट उसने खत्म कर दिया? पूरा काम करने के लिए इसको कितना चाहिए? 48 आवर्स, और 12 आवर्स उसने काम कर लिया ऑलरेडी। मतलब इस काम का कितना किया उसने? टोटल वर्क कितना कर लिया उसने? टोटल वर्क उसने काम किया 12 आवर्स, और कितना करना चाहिए था उसको? 48 आवर्स। यही है ना? तो टोटल काम कितना हो गया? ये दोनों अगर काटोगे तो कितना हो गया? 1/4। 1/4 इसने काम कर लिया है। बचा कितना? एक काम से 1/4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास येट टू बिल्ड कितना होगा? एक काम हमारे पास है, और इस काम का कितना पोर्शन इसने कर लिया है? 1/4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4। और 3/4 इक्वल्स टू, हम लोगों ने परसेंटेज में किया था, 3/4 इक्वल्स टू 75%। 75% इक्वल्स टू 0.75, जो हमारे पास ये ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन ये वाला है। A can do a piece of work in 12 days. B can do the same work in 15 days. Then A and B together can do the work in how many days? एक काम हमारे पास है, मान लीजिए कोई भी कुछ भी काम, W, ये वर्क है हमारे पास। कुछ भी काम, ये काम कोई कुछ भी होता है, W छोड़िए, कोई भी काम हो सकता है। इस काम को करने के लिए A को कितना दिन चाहिए? 12 डेज। A को चाहिए 12 डेज, बी को कितना दिन चाहिए? 15 डेज। अभी हमें निकलना है ए और बी ये दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो कितना दिन होगा। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल हमेशा आपको बनाना है। आप एक काम कीजिए, ए को कितना दिन चाहिए? 12। बी को कितना दिन चाहिए? 15। ए और बी अभी यहां पे टेबल बनाएंगे, यहां पे क्या होगा हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का हमें कोई भी दो नंबर, ये टेबल जो है ना, इस जो टेबल बना रहे हैं, इस टेबल में कोई भी दो नंबर होने से हम पूरा टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। अब इन दोनों नंबर का
सबसे पहले एलसीएम निकाल दीजिए। वो एलसीएम कितना होगा 12 और 15 का? 12 और 15 का एलसीएम कितना है? 60 है ना। अब ये जो 60 जो नंबर आया है, ये हमारे पास क्या है? टोटल वर्क। ध्यान रख लेना इसको बोलेंगे हम लोग टोटल वर्क। टोटल वर्क इक्वल्स टू 60। ठीक है, ये जो 60 वर्क है ये कितना दिन में कर रहा है? 12 डेज में। तो उसका एफिशिएंसी कितना आया? एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो वर्क कितना है हमारे पास? 60 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 5। तो बेसिकली यहां पे और इसमें इसको डिवाइड करना है, तो ये कितना होगा? 5। ये कितना होगा? 4। एफिशिएंसी आ गया। ए का एफिशिएंसी ये बीच में है, बी का एफिशिएंसी ये क्या है? 4। अब चाहिए ए और बी का कितना दिन चाहिए हमें, यहां पे नंबर कौन सा होगा? ये दोनों करने के लिए देखिए, एफिशिएंसी मतलब ए का एफिशिएंसी मतलब ए का एक दिन का काम, ठीक है। बी का एफिशिएंसी का मतलब बी का एक दिन का काम। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 + 4 9 वर्क। तो इसका एफिशिएंसी आ गया 9। अब यहां पे कौन सा नंबर होगा? पहले कैसे निकाला था हम लोगों ने? 4 × 15 60 आ रहा था, 5 × 12 60 आ रहा था। तो अभी ये और यहां पे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए ना, नहीं आएगा। तो इसका मतलब 60 डिवाइडेड बाई 9, यहां पे कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाई 9। यही है ना हमारे पास आंसर। तो ए और बी के लिए कितना है? कितना आया? ए प्लस बी का कितना दिन चाहिए? 60 डिवाइडेड बाई 9 डेज। तो ये कितना है? ये कितना होगा? 6 डेज। 6 डेज और कितना बचा? 6/9। 6/9 डेज। ऐसे ही रहने दीजिए, ये ऐसे ही रखते हैं। 6/9 डेज। 6 डेज पूरा चाहिए और एक दिन से थोड़ा कम चाहिए इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा पास आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ 15% कैन डू a job in 36 days, then 30% with twice the efficiency can do the same job in how many days? पहले बोला है हमारे पास एक काम करने के लिए 15 आदमी चाहिए और 15 आदमी को कितना दिन चाहिए? 36 डेज। इतना दिन चाहिए। अब देखो स्ट्रेट कट इन लोगों ने बोल दिया है कि अब आप लोग ले लीजिए 30 लोग ले लीजिए और इनका काम करने का क्षमता इनसे कितना है? डबल है। अगर इनका एक दिन का काम अगर इनका कितना होगा, मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं एक दिन का इनका एफिशिएंसी ले लेता हूं, इनका एफिशिएंसी x, तो इनका एफिशिएंसी कितना होगा? 2x एफिशिएंसी। तो एक तो यहां पे ये डबल हो रहा है, एफिशिएंसी भी डबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो दिन जो होगा ना, ये कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि एक तो पर्सन ज्यादा है। पहले 15 आदमी को 36 डेज चाहिए, अब 30 आदमी को तो हाफ हो जाएगा ना, 18 डेज सीधा। आप लोग मान लीजिए एफिशिएंसी x है अभी भी, लेकिन 30 आदमी को ये काम करने के लिए कितना दिन चाहिए? 36 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 18 डेज। ये कॉमन सेंस है, ये हम लोग अभी नहीं कर रहे, सिर्फ कॉमन सेंस से ये प्रॉब्लम कर देंगे। अब देखिए इनका एफिशिएंसी बोला है, ये 15 जितना एफिशिएंसी था ना, इनसे डबल है। मतलब ये अगर एक काम करते, ये एक आदमी 2 काम कर लेंगे, तो इनका एफिशिएंसी डबल होगा, तो ये और भी कम हो जाएगा ना, क्योंकि काम करने का उनका क्षमता ज्यादा है। तो ये और भी मतलब कितना कम हो जाएगा? डबल से और कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा ये? और ये 2 से डिवाइड मारेंगे तो 9 डेज हो जाएगा। ये स्ट्रेट कट ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट इनसे एफिशिएंसी x है, इनका एफिशिएंसी 2x है, ये घुमा फिरा के फिर भी वही आएगा। तो हम लोग मोटे मोटे तौर पे ये जान लेते हैं कि 15 आदमी को इतना डेज चाहिए, 30 आदमी को 18 डेज चाहिए होगा। 15 आदमी का x एफिशिएंसी है, लेकिन 30 आदमी का 2x एफिशिएंसी है, इसलिए 18 जो निकाला था ना, उसको और एक बार 2 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 डेज। यही कॉमन सेंस से हम लोग इसको कर दिया 9 डेज। ऑप्शन हमारे पास ये है, बस ये खत्म। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क
A and B takes 8 days, B and C takes 12 days, A, B, C take 6 days, then A and C will take how many days? तो यहां पे अभी ज्वाइन करके बोला है, पर्टिकुलरली एक एक को नहीं बोला है, A and B एक साथ। तो हम लोग भी ऐसे टेबल बना देंगे, A and B एक साथ कितना दिन लगाते हैं 8, B प्लस C एक साथ कितना दिन लगाते हैं 12 डेज। अभी A प्लस B प्लस C एक साथ कितना दिन लगा रहे हैं 6 डेज। ये आ गया हमारे पास। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोला था कोई भी 2 नंबर होने से हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। यहां पे तो 3 नंबर दिया हुआ है, फिर भी उन तीनों को लेके हम लोग काम करेंगे। पहले तो ये टोटल वर्क निकालने के लिए क्या है, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम कितना है हमारे पास 24। ये क्या चीज है, टोटल वर्क ये है हमारे पास 24। अब A प्लस बी 8 दिन लगाते हैं और 24 हमारा का क्या है टोटल वर्क है, तो इनका एफिशिएंसी कितना होगा 3। मतलब ये एफिशिएंसी अकेला 3 का नहीं है, A और B एक साथ, ठीक है। B और C का कितना होगा एफिशिएंसी 2 होगा, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। अब ये तीनों मिला के कितना होगा एफिशिएंसी 4, ठीक है। ये आ गया। अभी हमें चाहिए क्या, A प्लस C का रिजल्ट चाहिए हमारे पास। यहां पे कितना दिन इसको होना चाहिए, ये चाहिए। तो अब देखिए एक चीज, यहां पे कुछ ट्रिक है। यहां से A और B का एक दिन का काम कितना है 3, तो A और B का एक दिन का काम अगर 3 होगा, आप लोग देखिए यहां पे मैंने 3 लिख दिया है। A B C तीनों का मिला के एक दिन का काम कितना है 4। A और B का सिर्फ 3 होगा तो C का कितना होगा 1। तो ये आ गया तुम्हारा क्या एफिशिएंसी 1। अब फिर से देखिए B और C का एक दिन का काम कितना है 2। B और C का एक दिन का काम कितना है 2, तो तीनों मिला के इसका काम कितना है 4। तो यहां पे बचा कितना 2। तो अब देखिए C का अकेला एफिशिएंसी कितना है 1, A का अकेला एफिशिएंसी कितना है 2। तो हम लोग अभी यहां पे सेपरेट पुट कर सकते हैं ना। इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 2 और इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 1। और यहां पे क्या बैठता है एफिशिएंसी बैठता है ना, A और C दोनों मिला के एफिशिएंसी बैठता है, तो एफिशिएंसी कितना होगा 3। ये नंबर हमारे पास आ गया 3। और यहां पे डे कितना होगा, ऑब्वियसली इसको डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो A और C मिला के कितना दिन चाहिए 8 डेज। बस ये आ गया हमारे पास आंसर 8 डेज, डी ऑप्शन। ये अगला क्वेश्चन ये है, पेंटर A कैन पेंट ए हाउस इन 40 days and painter B can do it in 60 days. With the help of C, they did the job in 20 days only. The C can do the job alone in. C अकेला कितना दिन में कर सकता है। इसने बोल दिया है कि A इस घर को पेंट कितना दिन में करेगा 40 डेज, B कितना दिन में करेगा 60 डेज। वही टेबल बनाना है आपको, 2 नंबर दे दिया है और ये भी बोल दिया है A B प्लस C तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 20 दिन में इस काम को निपटा देंगे, ठीक है। अब बोलिए ये टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क ये एलसीएम कितना है 60, ठीक है। इसका एफिशिएंसी कितना, सॉरी 60 नहीं है 120। इसका एफिशिएंसी कितना है 3, इसका एफिशिएंसी कितना है 2 और इसका एफिशिएंसी कितना होगा 6। अब बोला सिर्फ C को अकेला कितना दिन चाहिए होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे ये, देखिए यहां पे फिर से आइए, A B और C दिन इतना चाहिए लेकिन एफिशिएंसी कितना है इसका 6। B का एफिशिएंसी कितना है 3, यहां पे 3 लिख दीजिए। A का 3, B का कितना है 2 और A B C तीनों मिला के एफिशिएंसी कितना है 6। तो C का कितना होगा, 3 और 2 तो चला गया, तो C का कितना होगा 1 होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। तब जाके ये तीनों एफिशिएंसी मिला के 6 बनेगा। C का अगर 1 होगा, यहां पे मैंने क्या निकाल दिया 1, ठीक है। अगर एक दिन का काम उसको एक ही है तो 120 डेज नहीं 120 वर्क करने में कितना दिन चाहिए उसका 120।
तो हमारा आंसर क्या आ गया? सॉरी 120 डेज। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आकाश इज 3 टाइम्स एज गुड ए वर्कमैन एज बलदेव and therefore is able to finish a job in 40 days less than Baldev. Working together they can finish it in. इस क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले क्वेश्चन का यहां पे लिख लेता हूं हम लोग। क्वेश्चन में बोला क्या है? आकाश और बलदेव, इनका इफिशिएंसी क्या बोला है? आकाश इज 3 टाइम्स एज गुड एज, इनका इसका अगर इफिशिएंसी x होगा तो इसका इफिशिएंसी कितना है? 3x। और डेज कौन कितना लगा रहा है? अगर मैं मान लेता हूं, एफिशिएंसी तो a ले लिया, मान लीजिए अगर मैं डेज के हिसाब से लेता हूं, बलदेव अगर x लगाता है, इसमें क्या हुआ? देयरफॉर एबल टू फिनिश द जॉब इन 40 डेज लेस देन दी बलदेव। बलदेव अगर y डेज लगाता है तो ये कितना दिन लगाएगा? y माइनस 40 डेज। यही तो है ना? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने बोला है, ये डाटा यहां पे लगा दिया है। अभी हम लोगों ने क्या कर, अब हम लोग क्या करेंगे, जो पहले टेबल बना रहे थे ना, उस टेबल के हिसाब से हम लोग करते जाएंगे तो आ जाएगा। तो पहले लिखिए आकाश का कितना दिन और बलदेव का कितना दिन। वो दिन तो हमें मालूम ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे? ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है, यहां से कुछ लेना है नहीं लेना ये आपके ऊपर है, लेकिन मैंने लिख दिया है, बस यहां से डाटा कलेक्शन करेंगे। अभी हम लोग एक काम करते हैं, बलदेव का कितना दिन चाहिए, कितना दिन ले रहा है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये x ले रहा है तो ये x माइनस 40 ले रहा है। ये अगर x दिन लेता है तो ये कितना ले रहा है? x माइनस 40 डेज ले रहा है। ठीक है, अब ये इन दोनों अगर मल्टीप्लाई करके यहां पे एलसीएम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। तो यहां पे ले लेता हूं मैं x इंटू एक्स माइनस 40, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए यहां पे आएगा कौन सा? ये तो हो गया डेज का कॉलम, ये हो गया एफिशिएंसी का कॉलम, ये वाला। तो यहां पे एफिशिएंसी कितना आएगा? इसमें x आएगा और इसमें कितना आएगा? x माइनस 40 आएगा, एफिशिएंसी का कॉलम। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि आकाश का जो एफिशिएंसी है वो बलदेव का 3 टाइम्स ज्यादा है। आकाश का एफिशिएंसी कितना है? x, इससे कितना ज्यादा है? 3 टाइम्स ज्यादा है। x माइनस 40 से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बलदेव का इसको एफिशिएंसी को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। तो दिस इक्वल्स टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3x माइनस x इक्वल्स टू 120 और x इक्वल्स टू 60। x बराबर कितना आ गया? 60। इसको भूल जाइए, ये दूसरा चीज है, हम लोगों को सिर्फ यही चेक करना है। अब x बराबर 60 आया तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 60 मान ली, और यहां पे क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू 20। ये आ गया 20, ये आ गया 60। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकली कितना एफिशिएंसी होगा ये तो हम लोगों ने x के हिसाब से किया ना। अभी प्रैक्टिकली उसका एफिशिएंसी कितना होगा ये हम लोग निकाल, क्योंकि डेज आ गया हमारे पास, दो चीज आने से ही हो जाएगा, क्योंकि 20 और 60 दो नंबर आ गया हमारे पास। इन दोनों का क्या होगा? एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ये क्या होगा? टोटल वर्क। यहां पे इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 और इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 1। अभी पहले ये x के टर्म पे आ रहा था, अभी देखिए नंबर के टर्म पे आ रहा है, हम लोगों के पास आ रहा है। अभी इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि वर्किंग टुगेदर, अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन चाहिए होगा? अभी देखिए इसको 20 डेज चाहिए, इसका एफिशिएंसी कितना है? 3। बलदेव को 60 डेज चाहिए, इसका एफिशिएंसी कितना है? 1। तो दोनों एक साथ काम करेंगे, आकाश प्लस बलदेव, तो एफिशिएंसी कितना होगा? 3 + 1, दोनों एक साथ जोड़ देंगे तो कितना होगा? 4 है एफिशिएंसी दोनों का एक साथ, और टोटल वर्क कितना है? 60। तो डेज यहां पे डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 15 होगा ना। 4 15 जा 60, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 15 डेज। ये हो गया आंसर। चलो।